दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, आगामी पीसीएस प्री परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं इस समय उपस्थित हूं। इस टॉपिक से एक प्रश्न आने की संभावना बन रही है पूरी तरह से। ठीक है। साथ ही इस प्रश्न को कथन कारण एक से अधिक कथनों में पूछा जा सकता है, जैसे केवल एक कथन सही, केवल दो सही कथन सही है। चूंकि आजकल लोक सेवा आयोग ने ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है, तो इसको एक छोटी सी वीडियो है 5 से 7 मिनट की, इसको पूरा देखिएगा। एक पूरा टॉपिक इसमें हमने कवर किया है। ठीक है। तो चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिजिटल कृषि मिशन। अब देखिए, डिजिटल कृषि मिशन के बारे में जान लेते हैं कि यह योजना क्या है, इसको मंजूरी कब मिली, इसका कुल व्यय कितना है, और इस योजना को चालू करने का उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है और इसके आधार स्तंभ क्या है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डिजिटल कृषि मिशन, तो सबसे पहले जानते हैं डिजिटल कृषि मिशन क्या है। तो डिजिटल कृषि मिशन से आशय क्या है कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल करना। ठीक है। तो ये आप जान गए होंगे, कृषि क्षेत्र को डिजिटल करना ही डिजिटल कृषि मिशन है। अब देखिए, इस योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई है, तो 2 सितंबर 2024 को डिजिटल कृषि मिशन योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। कब की गई है? 2 सितंबर 2024 को। अब देखिए, इसका कुल व्यय है 2817 करोड़ रुपए। तो डिजिटल कृषि मिशन योजना को मंजूरी मिली 2 सितंबर 2024 को, और इसका कुल निर्धारित व्यय है 2817 करोड़ रुपए। ठीक है। अब चलिए इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कृषि को उन्नत बनाना, उत्पादन में वृद्धि करके किसानों के जीवन को बेहतर बनाना। ठीक है। अब देखिए, जब कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा तो कृषि अपने आप में उन्नत हो ही जाएगी, और जब कृषि उन्नत होगी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके, तो उसके उत्पादन में भी वृद्धि होगी, और जब उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी और किसानों को उनकी आय का उचित मुआवजा मिलने लगेगा, उनकी आय का उचित कीमत मिलने लगेगा, तो फिर किसानों का जीवन भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से चूंकि सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसानों की आय को दोगुना करना, इसलिए सरकार कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर रही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कृषि को उन्नत बनाना, उत्पादन में वृद्धि करके किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है। अब देखिए, इस डिजिटल कृषि मिशन में ही मृदा प्रोफाइल का निर्माण करना, डिजिटल फसल अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकों को भी शामिल किया गया है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं डिजिटल कृषि मिशन के जो आधारभूत स्तंभ है वो क्या है। तो डिजिटल कृषि मिशन के 2 आधारभूत स्तंभ है। ठीक है ना। उसमें पहला है कृषि स्टैक और दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कृषि स्टैक क्या है। तो कृषि स्टैक किसे कहते हैं? कृषि स्टैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र इसे कह सकते हैं, जहां पे किसान, सरकारी एजेंसियां, कृषि तकनीक की कंपनियां और वित्तीय संस्थान सब यहाँ पे उपस्थित होते हैं। क्या है ये कृषि स्टैक? कृषि स्टैक है एक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र। क्या है? डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र है ये कृषि स्टैक। ठीक है। डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र है कृषि स्टैक, और यहाँ कौन कौन उपस्थित होता है? तो यहाँ डिजिटल रूप में होता है, किसान होता है, इस पारिस्थितिक तंत्र पे उपस्थित होता है, और यहाँ पे सरकारी एजेंसियां भी उपस्थित होती हैं। कौन होता है? सरकारी एजेंसियां भी यहाँ उपस्थित होती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कृषि तकनीक कंपनियां भी होती हैं। कौन होता है? यहाँ पे कृषि कृषि तकनीक कंपनियां भी यहाँ होती हैं, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे वित्तीय संस्थान भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है। वित्तीय संस्थान भी उपलब्ध होते हैं। तो ये है कृषि स्टैक में इतने लोग शामिल होते हैं। ठीक है। तो यह एक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र है जहां पे किसान, सरकारी एजेंसियां, कृषि तकनीक कंपनियां और वित्तीय संस्थान ये सभी उपलब्ध होते हैं। अब बताइए, जब यहाँ सभी उपलब्ध होंगे तो इससे क्या होगा? किसान इन सब से अपनी बातें कह सकता है और अपनी जरूरतों के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए इनसे डिमांड कर सकता है, या ये किसानों की मदद करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, कृषि स्टैक में क्या क्या शामिल है। दूसरा पक्ष देख लेते हैं। दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। तो 2 आधारभूत स्तंभ हैं डिजिटल कृषि मिशन के, एक है कृषि स्टैक और दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। अब देखिए, कृषि स्टैक में और क्या क्या शामिल होता है, कृषि स्टैक के तहत क्या किया जाएगा।
कृषि स्टैक में क्या होता है, किसानों की रजिस्ट्री शामिल होती है, ग्राम भूमि मैप रजिस्ट्री होती है कृषि स्टैक के अंतर्गत, और फसल बुआई रजिस्ट्री भी कृषि स्टैक में शामिल होती है। जब आपसे प्री परीक्षा में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि कृषि स्टैक में क्या क्या शामिल होता है, तो उसे ध्यान रखिए, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि स्टैक में क्या क्या शामिल होता है, पहले तो हमने बता दिया कि कृषि स्टैक है क्या, ठीक है, तो इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये 3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान रजिस्ट्री, ग्राम भूमि मैप रजिस्ट्री और फसल बुआई रजिस्ट्री, ये कृषि स्टैक में शामिल है, ठीक है। अब देखिए इधर देख लेते हैं, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, ये दूसरा स्तंभ है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें भू स्थानिक डाटा को शामिल किया जाता है, जिसमें सूखा, बाढ़ निगरानी, मौसम उपग्रह डाटा, भूजल उपलब्धता, फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग शामिल है। तो देखिए कृषि निर्णय सहायता प्रणाली में क्या क्या शामिल है, भू स्थानिक डाटा शामिल है। भू स्थानिक डाटा के अंतर्गत सूखा, बाढ़ निगरानी, मौसम उपग्रह डाटा, भूजल उपलब्धता, फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग शामिल है। यह कृषि निर्णय सहायता प्रणाली के अंतर्गत शामिल है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, देखिए कृषि स्टैक में ही आधार कार्ड की तरह किसान आईडी की शुरुआत की बात कही गई है। आधार कार्ड को जैसे नंबर मिलता है, एक आपकी पहचान होती है, उसी तरह किसान आईडी की शुरुआत की जाएगी। किसान आईडी को एक नंबर दिया जाएगा। अब देखिए किसान आईडी में होता क्या क्या है, क्या क्या शामिल किया जाएगा, तो किसान आईडी में शामिल किया जाएगा पशुधन स्वामित्व, मतलब किसान के पास कितने पशु हैं, कौन कौन से पशु हैं, दुधारू हैं कि नहीं दुधारू हैं, यह सारी चर्चा पशुधन स्वामित्व में की जाएगी, किसान आईडी में रहेगी। साथ ही बोई गई फसल, किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल बोई है, इसकी चर्चा किसान आईडी में रहेगी। और फसल बोने के बाद उसे क्या लाभ प्राप्त हुआ, यह भी किसान आईडी में इसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। और किसान संबंधी विभिन्न प्रकार के डाटा भी किसान आईडी में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कृषि स्टैक के तहत ही किसान आईडी की भी शुरुआत की जाएगी और उसमें यह विभिन्न चीजें शामिल रहेंगी जो डाटा किसान आईडी में पड़ा रहेगा, ठीक है। किसान आईडी का क्या है, इसको केंद्र और राज्य सरकार इसका रख रखाव दोनों करेंगे, और जब किसान को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो किसान आईडी से ही उसकी पहचान की जाएगी और सरकारी सुविधाओं का उपभोग भी वह अपने इसी किसान आईडी के माध्यम से कर सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला बिंदु इसमें है कि किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों में इस समय प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं। मतलब किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए इस समय वर्तमान में 6 राज्यों में प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं। अब यह 6 राज्यों में कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, देखिए उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है और तमिलनाडु। इन 6 राज्यों में किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कहां पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है फर्रुखाबाद में। कहां, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है किसान आईडी के निर्माण का और डिजिटल फसल सर्वेक्षण का, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में यह चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट। गुजरात के गांधीनगर में चलाया जा रहा है, कहाँ, गुजरात के गांधीनगर में चलाया जा रहा है। और महाराष्ट्र के बीड में चलाया जा रहा है, कहाँ, महाराष्ट्र के बीड में चलाया जा रहा है। इसी तरह हरियाणा में कहाँ चलाया जा रहा है, यह भी बता देते हैं, हरियाणा के यमुनानगर में चलाया जा रहा है, कहाँ, हरियाणा के यमुनानगर में चलाया जा रहा है। साथ ही पंजाब में फतेहगढ़ साहिब में चलाया जा रहा है, कहाँ, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में चलाया जा रहा है, ठीक है। और तमिलनाडु में चलाया जा रहा है, तमिलनाडु में कहाँ चलाया जा रहा है, विरुद्धनगर, कहाँ चलाया जा रहा है, विरुद्धनगर में चलाया जा रहा है, ठीक है ना, विरुद्धनगर में चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार 6, ये है विरुद्धनगर है, विरुद्धनगर में चलाया जा रहा है। इस प्रकार जो है पूरे 6 राज्यों में इस समय किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, डिजिटल फसल सर्वेक्षण का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में कहाँ चलाया जा रहा है, फर्रुखाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस योजना का उद्देश्य और क्या है, देखिए इस योजना के तहत 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए किसान आईडी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 3 वर्षों के दौरान 11 करोड़ किसानों के लिए
किसान आईडी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस मिशन को वर्ष 2025-26 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि डिजिटल कृषि मिशन को कब तक पूरे देश में लागू करने की योजना है, तो यह लागू किया जाएगा वर्ष 2025-26 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इस मिशन के तहत 1.42 लाख करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि की मिट्टी की प्रोफाइल का विस्तृत मानचित्रण करने की योजना है। देखिए जब मिट्टी की जांच हो जाती है तब पता चलता है कि इस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, या इस मिट्टी में जो वर्तमान पोषक तत्व है उसके आधार पर कौन सी फसल बोई जा सकती है जिसका बढ़िया उपज लिया जा सकता है। तो इस प्रकार मृदा की जो प्रोफाइल है, ये मृदा की सेहत की जांच है। क्या है मृदा प्रोफाइल, क्या है, यह है मृदा के सेहत की जांच इसे कहते हैं, ठीक है ना। मृदा के सेहत की जांच है ये, और जब मृदा की बीमारी का पता चल जाएगा तो उसकी सेहत को सुधारा जाएगा, और उसकी सेहत को सुधार करके उससे मतलब अत्यधिक उत्पादन या अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है यह भी है कि 1.42 लाख करोड़ हेक्टेयर जो कृषि भूमि है उसकी मिट्टी का प्रोफाइल तैयार करना और उसके विस्तृत मानचित्रण करने की योजना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार मृदा की सेहत की जांच से मृदा की सेहत को सुधारा जाएगा और उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और किसानों को लाभान्वित स्थिति तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये था ओवरऑल डिजिटल कृषि मिशन, यह आगामी पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न बनेगा, डिजिटल कृषि मिशन की योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई है, तो वह 2 सितंबर 2024 को। साथ ही इस योजना के तहत कुल व्यय कितना है, तो 2817 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय रखा गया है। साथ ही डिजिटल कृषि मिशन के जो आधारभूत स्तंभ है वो कृषि स्टैक है और कृषि निर्णय सहायता है। देखिए कृषि स्टैक क्या है, एक डिजिटल इकोलॉजी इकोसिस्टम है जिसमें किसान, सरकारी एजेंसियां, कृषि तकनीकी कंपनियां और वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं। साथ ही कृषि स्टैक में क्या क्या शामिल किया जाएगा, किसान रजिस्ट्री को, ग्राम भूमि मैप रजिस्ट्री को, फसल बुआई रजिस्ट्री को, यही इंपॉर्टेंट है, यही शामिल किया जाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक से अधिक कथनों में इस प्रश्न को पूछा जाएगा कि इसमें से क्या शामिल नहीं है कृषि स्टैक में, तो उसमें दे देगा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली से कोई दे देगा, भूजल उपलब्धता दे देगा, या फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग दे देगा। इसमें से कोई एक चीज दे देगा और कह देगा इसमें से कौन कृषि स्टैक में शामिल नहीं है। तो आपको यह जानना है कि कृषि स्टैक में किसान रजिस्ट्री, ग्राम भूमि मैप रजिस्ट्री, फसल बुआई रजिस्ट्री शामिल है। साथ ही कृषि स्टैक के तहत आधार कार्ड की तरह किसान आईडी की शुरुआत की जाएगी, ठीक है, जिसमें किसान आईडी में क्या क्या दर्ज रहेगा, पशुधन स्वामित्व, बोई गई फसल और प्राप्त लाभ और विभिन्न किसान संबंधी डाटा इसमें शामिल रहेंगे। साथ ही कृषि निर्णय सहायता में भूस्थानिक डाटा का उपयोग किया जाएगा जिसमें सूखा, बाढ़ निगरानी, मौसम उपग्रह डाटा, भूजल उपलब्धता, फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग शामिल है, ठीक है ना। अब किसान आईडी के निर्माण और डिजिटल फसल परीक्षण का सर्वेक्षण का परीक्षण के लिए 6 राज्यों में वर्तमान में प्रोजेक्ट संचालित हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। इस योजना के तहत 3 वर्षों में कुल कितने किसान आईडी कार्ड का निर्माण रखा गया है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस योजना के तहत 3 वर्षों में कुल 11 करोड़ किसान आईडी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस मिशन को किस वर्ष तक, मतलब डिजिटल कृषि मिशन को कब तक पूरे देश में लागू करने की योजना है, तो वर्ष 2025-26 तक इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। साथ ही डिजिटल कृषि मिशन के तहत कुल कितनी भूमि का मृदा प्रोफाइल तैयार किया जाएगा, तो 1.42 लाख करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि की मिट्टी की प्रोफाइल का विस्तृत मानचित्रण करने की योजना है, ठीक है दोस्तों। तो यह था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, साथ ही कमेंट भी करिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलिए। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। और इस तथ्य की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।